दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट A to Z लेटर्स जो होते हैं उन लेटर्स के अंदर 5 वाउल साउंड्स होते हैं, यानी कि वाउल होते हैं। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाउल्स हैं। इन वाउल्स के उच्चारण का नियम होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं और यहीं से शुरुआत होती है प्रोनाउंसिएशन की। अगर आप किसी वर्ड को सही से पढ़ना चाहते हैं, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी के हेल्प के, ना अड़ोसी से पूछना ना पड़ोसी से पूछना, सीधा वर्ड को एक बार में आप पढ़ोगे और वो 100% करेक्ट होगा। इस प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको पहले इन वाउल साउंड्स को सही से समझना होगा। आज इस वीडियो में मैं इन वाउल के साउंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं और मैं ये गारंटी देता हूं, गारंटी, कि जिस बच्चे को, जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, जिस बच्चे को ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है, वो कभी भी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहीं से रूट निकलती है कि किसी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। तो आज उस रूल के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि A E I O U ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। जरा इमेजिन करके देखिए कि आपको किसी का नाम लिखना है, हिंदी में लिखना है। अगर आपको हिंदी की मात्राएं आ इ ई उ ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा ना पता हो और या ना लिखने को कहा जाए, तो आप किसी का नाम लिख पाएंगे? चलिए छोड़िए, आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एक नाम को लिखने में आपको मात्रा लगानी पड़ती है। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में वर्ड्स जब आप लिखते हैं तो बहुत ही रेयर होता है कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसके अंदर कोई भी वाउल ना हो। अदरवाइज कोई भी वर्ड आप लिखेंगे उसमें आपको वाउल्स की जरूरत पड़ती है। ये वाउल्स किसी भी वर्ड में जरूर आएंगे। इवन कि जो ये खुद है ना वाउल, इसमें भी आप देख सकते हैं 2 वाउल लगे हुए हैं, एक ओ और एक ई। तो इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? LONG एक वर्ड है, इसमें ओ लगा हुआ है, ये भी एक वाउल ही है। इसी तरह से यहां पर शॉर्ट, यहां पे भी ओ लगा हुआ है, एक वाउल आया हुआ है। तो इनको कैसे पढ़ते हैं? शॉर्ट, शॉर्ट। इसे कैसे पढ़ रहे हैं? लॉन्ग। ये ओ है और ये शॉ, ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है। यहां पर ओ ओ, ई उ ऊ, इसके साउंड को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो वाउल्स होते हैं ना, इनको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इनकी आवाजों को, वाउल के साउंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सेम A E I O U आपको किसी वर्ड में देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्तों, लेकिन उसका लॉन्ग साउंड होगा। क्या होगा? लॉन्ग वाउल साउंड होगा। सेम A E I O U आपको वर्ड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, किसी शब्द में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका लॉन्ग वाउल साउंड नहीं होगा, उसका शॉर्ट वाउल साउंड होगा। यानी कि किसी चीज को आप ओ करके पढ़ोगे और किसी चीज को आप ओ करके पढ़ोगे। एक में आपको झटका मारना है और एक में आपको सुर लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से आप इनको सही से पहचान कर आज ही इसी वक्त अपनी प्रोनाउंसिएशन को 100% करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहां पर इनके साउंड्स को प्रोनाउंस करके बताएंगे, क्योंकि ये सुनना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको सही से समझेंगे, सुनेंगे नहीं, आप खुद भी नहीं बोल पाएंगे। A E I O U का लॉन्ग वाउल साउंड आपको सुनाता हूं, ध्यान से देखिए। इसकी खास पहचान ये है, A E I O U जैसा ये दिख रहे हैं, जैसा आप इन्हें पढ़ते हैं, वैसा ही इन्हें प्रोनाउंस अगर करते हैं किसी वर्ड के अंदर, तो लॉन्ग वाउल साउंड कहलाता है। जैसे इसे पढ़ते क्या है आप? A फॉर एप्पल, तो बचपन में आपने A सीखा, ये A ही है यहां पर। ऐसे ही ई ही है, I को I ही पढ़ा जाएगा, O को O ही पढ़ा जाएगा और U को U ही पढ़ा जाएगा। ये होते हैं लॉन्ग वाउल साउंड, ये इनकी पहचान है। जैसे हैं तैसे पढ़ लो। यहां पर देखिए शॉर्ट वाउल साउंड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, गड़बड़ हो गई, और यहीं से हम लोगों की बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। इसको सही से समझ लो। ये जो छोटा ए देख रहे हो आप, इस छोटे ए को अब ए नहीं पढ़ेंगे, बचपन वाला छोड़ दो, इसे पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए। ऐसे ही ई, अब इस ई को आप क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? ई को, इसे पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए। ये है ए, ये है ए, ठीक है। इसी तरह से ये आय, जो यहां पर आय था, अब इसे आय नहीं, इसे पढ़ेंगे ई, ई। इसी तरह से इसे, वहां पर ओ था लेकिन यहां ओ नहीं है, यहां ये ओ, ओ। और उसी तरह से ये यू, जो वहां पे यू था, यहां पर ये सिर्फ अ है, अ। और आपको लगेगा वाह, यू ए में तब्दील हो गया। नहीं, वाउल साउंड्स हैं
और शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स होते हैं इनके, आपको समझने होंगे। ए, ए, ई, ओ, अ, ये इनके साउंड्स हैं। ठीक है, अब मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने पेश करता हूं, दिखाता हूं आपको लाइव इनके प्रूफ, ताकि आप वर्ड्स को पहचानने में और इनको प्रोनाउंस करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। ध्यान से देखो। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग वाउल साउंड्स ए के और शॉर्ट वाउल साउंड्स ए के विद एग्जांपल। जैसे आपने देखा यहां पे लिखा है NAME, बड़े ध्यान से सुनना, जल्दबाजी कोई भी नहीं है। NAME जो शब्द है इसको हम पढ़ते हैं नेम। क्या पढ़ते हैं? नेम। अब इसका रूल सुनो ध्यान से। ये जो ए है इसको वैसा ही प्रोनाउंस करो जैसा आप इसे पढ़ते हो। जैसे ए फॉर एप्पल, तो वैसे ही नेम, नाए, ने, ना पे ए की मात्रा ने, ए आ गया ना, ने, म। अब यहां पर रूल ये कहता है कि आप ऐसे वर्ड्स में क्या देखेंगे, आपको दो वाउल दिखाई देंगे। कितने? दो वाउल। जो पहला वाउल होगा मुख्य, वो प्रोनाउंस किया जाएगा एज इट इज, जैसा उसे पढ़ा जाता है। समझे? समझ रहे हो? और जो दूसरा वाला है, लास्ट वाला या दूसरा जो भी वाउल होगा वो साइलेंट होगा। ये इसकी पहचान है, ध्यान से सुन लो। इसीलिए इसे नमी नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? नेम। नेम। ऐसे ही यहां पर अब आप खुद ही पढ़ सकते हो। देखो इसे कहते हैं, सही एग्जाम्पल के साथ सही जानकारी। अब इसे आप खुद ही पढ़ लोगे, इसे पढ़ लोगे फेम। ऐसे ही सा, एम, सेम। और लास्ट वाला वाउल जो है, जो दूसरा वाउल है, वो साइलेंट है। पढ़ लिया आपने? खुद ही पढ़ लिया। देखो नेम, फेम, सेम। ठीक है, ये होते हैं लॉन्ग वाउल साउंड, जैसा है वैसा पढ़ लिया। अब यहां जाओ शॉर्ट, चेंज हो गया मामला। अब इसे आप बेट नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे ए। ए तो ये हो गया बैट। क्या हो गया? बैट। इसी तरह से दिस इज कैट, और इसी तरह से ये बोलते हैं फैट। ये है कंफ्यूजन ए की। अब ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, इस रूल को याद रखना और आप अप्लाई करके देखो, आपका प्रोनाउंसिएशन 101% करेक्ट निकलेगा। ये और बात है, कुछ इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शनल केसेस है 1-2%, वहां आप गलत भी हो जाओ तो फर्क नहीं पड़ता, उसे दुनिया आपको खुद सुधार देगी। जब आप सुनोगे तो खुद समझ जाओगे। बट 99.999% आप बिल्कुल करेक्ट हो, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन ले ली अभी तो। ठीक है, चलिए अब ए क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ई पे। आप देखेंगे यहां पर हम ई का क्या क्या साउंड और किस तरह से आपको इसे समझना है। चलिए सबसे पहले इसका देखिए लॉन्ग वाउल साउंड। क्या बोला? जैसा है तैसा पढ़ लो। क्या पढ़ते हैं इसको? ई पढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया मां, ये एक ई पढ़ा, एक ई पढ़ा तो ई साउंड निकाला, दूसरा साइलेंट, तो ये हो गया मीट। टी से टा। ऐसे ही एफ से फा, फी, ये साइलेंट, ये साइलेंट, और टा, फीट। ऐसे ही पेड़, पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? पेड़ को आप इंग्लिश में बोलते हैं TREE, तो ये हो गया ट्री। यहां तक ही ट्री हो गया, ये एक ई साइलेंट। तो एक वाउल पढ़ा जा रहा है, एक वाउल साउंड, और जो साउंड पहले वाले वाउल का वो वही है जो उसे पढ़ते हो आप। ई पढ़ते हो, ई साउंड है ट्री, और दूसरा वाला वाउल साइलेंट। क्लियर हो गया? आई होप कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं और आप आराम से समझ रहे होंगे, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए तो मुझे धीरे बोलना पड़ेगा। भाड़े में जाए वो बच्चे जिनको कहते कि अरे सब आता है। भाई किसी को कुछ नहीं आता। कई इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नई नई मिली यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इतना डीप तो हमने भी इंग्लिश नहीं सीखा था, जो अब हम आपको पढ़ाने के लिए और नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शॉर्ट वाउल साउंड के अंदर ध्यान से देखना। ये जो ई है ना, अब ये ई नहीं है, यहां पर जाके ये हो गया ए। अब जैसे ह, एच से बना क्या? एच से बना ह, एंड है न, हैन, हैन, मुर्गी, हैन। इसी तरह से TEN, इट्स 10, 10 ए का साउंड है। टीन नहीं पढ़ेंगे, हीन नहीं पढ़ेंगे, 10। एंड इसी तरह से इसे मेट, क्या पढ़ते हैं? मेट, मेट। अब यहां पर आपने देखा ई का लॉन्ग वाउल साउंड और शॉर्ट वाउल साउंड। ठीक है, अब देखो आय को समझो ध्यान से। बस ये छोटी सी वीडियो आपकी तकदीर बदल देगी इंग्लिश की। ठीक है, अब देखो यहां पर लॉन्ग वाउल साउंड में आय को देखो, जैसा है वैसा पढ़ो। आय, जैसे PIE, आपने देखा दो वाउल आ रहे हैं, पहला आई वाउल और दूसरा ई वाउल। ई को साइलेंट कर दिया तो पी और आई को क्या पढ़ोगे? पाए। ठीक है, आज आपको पता चलेगा ये, आज आपको पता चलेगा ये कि आप HI जब लिखते हो या हेलो के साथ लिखते हो ना, हाय,
इसको आप ही क्यों नहीं पढ़ लेते, इसे आप हाई क्यों पढ़ते हो, आज आपको पता चलेगा। इंग्लिश का वर्ड है ये, इसे आप हिंदी में सोचना हाई, तो हाई को आप हाई लिखोगे HAY या HAI, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे इसलिए हाई पढ़ते हैं। आज देख लो आप, ये रूल है, रूल देख लो, ठीक है। इसी तरह से LIE में ई साइलेंट कर दो, LI को पढ़ो, तो आई को आई पढ़ना है, तो लाई, तो लाई, क्लियर हो गया। इसी तरह से अब आप इसको खुद ही पढ़ लोगे, टाई, जो आप लगाते हो, बांधने को भी टाई बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब शॉर्ट वाउल साउंड देखो इसका, यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है, इसलिए तो बच्चे सीख नहीं पा रहे। वो ये सोचते हैं कि सर AEIOU, अच्छा जहां पर ये आ जाए वहां पे ये पढ़ना है, इसको ये पढ़ना है, ए को ए पढ़ना है, ई को ई पढ़ना है, लेकिन इसका दूसरा शॉर्ट साउंड वहां गड़बड़ हो जाता है। तब किसी वर्ड को पढ़ते समय आपको लॉन्ग वाउल साउंड लग रहा है, किसी को पढ़ते समय आपको शॉर्ट वाउल साउंड लग रहा है, बच्चा कंफ्यूज बैठा है कि सर कहीं पे तो सही इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। तो मैं ये वीडियो ले आया आप लोगों के लिए। अब देखो इसको, ये क्या है, अब इसे आप आई पढ़ोगे, नहीं, इसे पढ़ो ई, क्या पढ़ो, ई, शॉर्ट वाउल साउंड, शॉर्ट वाउल साउंड, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे, PIN, अब इसे पाइन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है पिन, इसे पढ़ना है सिन, ये S है, ये T है तो टा है, ये सा है तो ये हो गया सिट। इस तरह से आप बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट सीख जाओगे शॉर्ट वाउल साउंड। बस आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग वाउल साउंड और शॉर्ट वाउल साउंड आई के कैसे कैसे पढ़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो दो आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने आपको वाउल दिखाई दे रहे हैं, दो वाउल दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, देखो दो वाउल, एक साइलेंट है, एक को आपको वही पढ़ना है जैसा वो है, ठीक है। लगाओ, अप्लाई करो इसको अपने वर्ड्स में। आज देखो अपनी डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आप गलत पढ़ते हो, आपको सब पता चल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर अब हम सीखेंगे ओ के बारे में। अब ओ को जैसा है तैसा पढ़ लो, जैसे BOAT, तो ए को साइलेंट कर दो भाई, दूसरा वाउल है, पहला वाउल ये है सर, दूसरा वाउल ये है आपका, आप समझ क्यों नहीं रहे, पहला वाउल आपका ये है, इसको पढ़ो वही जैसा ये है, दूसरे को साइलेंट करो ना। हम सोचते हैं यार OA जब भी आता है किसी वर्ड के अंदर तो उसको ओ प्रोनाउंस करते हैं, भैया उससे पहले की जानकारी तो ले लो कि दूसरा वाउल हमेशा साइलेंट रहता है, पहले वाले को पढ़ा जाता है। तो ये बोट है, बस हो गया, बात खत्म हो गई। ये CO, बस COL, क्या पढ़ोगे इसे, कोल, ये कोल ही है, ए साइलेंट क्योंकि दूसरा वाउल साइलेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से HOLE, HOL को HOL से ही पढ़ लो भाई, ई लास्ट का साइलेंट कर दो, होल। और इसी तरह से GOAT, हम पढ़ते हैं गोआट, गोआट पोआट कुछ नहीं है, ये सिर्फ GOT, क्या पढ़ोगे, गोट, बस ये गोट ही है, ये ए साइलेंट है, बात खत्म। इसीलिए इसे गॉट नहीं कर सकते, क्योंकि गॉट एक वर्ड है इंग्लिश का, GOT, गॉट, इसका मतलब होता है प्राप्त किया, गॉट, इसे गॉट पढ़ते हैं, लेकिन इसे गोट इसलिए पढ़ रहे हैं भाई, ये लॉन्ग वाउल साउंड है, ये शॉर्ट वाउल साउंड बन गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये गो है, ये गौ है, ये गौ है, वो यहां बताया गया है। देखो ओ जब हो तो ओ का उच्चारण होता है, जैसे DOT, डॉट, HOT, हॉट, क्योंकि इसमें एक वाउल है यार, इसमें दो वाउल साउंड है, आप समझो ना बात को। तो इसीलिए यहां पर नॉट, और इसीलिए इसे 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 क्या पढ़ते हैं, फॉर नहीं, इसे पढ़ते हैं फॉर, फॉर, ये इंग्लिश का वर्ड है फॉर, इसका मतलब होता है के लिए, जैसे आपके लिए तो मैं बोलूंगा फॉर यू, पुलिस की जिप्सी पे लिखा होता है ना ऑलवेज फॉर यू, आपके लिए हमेशा, तो ये GOT गॉट हो गया, गोट नहीं पढ़ेंगे इसे, गोट ये है बकरी, ये गॉट है जिसका मतलब होता है प्राप्त किया। तो यहां पर दो वाउल साउंड है, एक जो लास्ट वाला वाउल है, ये सेकंड वाउल है, उसको साइलेंट रखो, पहले वाले वाउल को एज इट इज पढ़ो जैसा उसे पढ़ा जाता है। कितना आसान रूल है ना। चलो हटाओ इसको, आगे चलते हैं। आप देखो यहां पे रूल क्या कहता है, ये रूल, अब यू हमारा लास्ट वाउल आ गया, अब इसको और समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो एंड है, ठीक है। लॉन्ग वाउल साउंड के अंदर यू को एज इट इज पढ़ो, ऊ ही पढ़ो, इसको ऊ है यू ही पढ़ो, जैसे BULL, बुल, फुल। अब ये क्या पढ़ेंगे, ब्लू, जैसा है ये ऊ वैसा ही पढ़ो इसको, यू, ऊ, ब्लू। इसी तरह से रूल, अब यहां पे ये यू है तो रूल तक पढ़ा हमने, ई क्या है, साइलेंट है भाई, दूसरा वाउल आया साइलेंट कर दो उसको, पहले वाले वाउल को एज इट इज पढ़ दो, क्लियर हो गई बात। अब यहां आ जाओ, अब यहां पे शॉर्ट वाउल साउंड है, SUN, साउंड उच्चारण है आ का, है यू, उच्चारण आ का आएगा, SUN, अब इसे सुन नहीं पढ़ोगे आप, इसे पढ़ेंगे सन। इसी तरह से RUN, इसे रुन नहीं, इसे पढ़ेंगे रन, और इसे फन, फन, आ का उच्चारण बस यू का, ये शॉर्ट वाउल साउंड है। तो आज आपने AEIOU इंग्लिश के जो वाउल्स हैं, लेटर्स हैं, वाउल लेटर्स हैं, उनका आपको पता चल गया किस तरह से शॉर्ट वाउल साउंड और लॉन्ग वाउल साउंड निकलता है। अब आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को पढ़ के देखो,
99.999% मैं गारंटी देता हूं कि आपका वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन आपका होगा वो 100% करेक्ट होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता, बजाय एक्सेप्शनल केस कोई ना हो। एक्सेप्शनल केसेस पे मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत जल्द आपको आपके मोबाइल फोन पे देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट करके लिखते क्यों नहीं हो। आज ये पार्ट 2 बनाया मैंने पहले वाली वीडियो का, जो पहले वीडियो डाली थी, बच्चे कह रहे हैं सर पार्ट 2 इसका भी डालो, मैंने डाल दिया ये शॉर्ट और लॉन्ग वाउल साउंड का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे आपको दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।